तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान जो है इस सृष्टि भगवान से सृष्टि उत्पन्न होती है, वे उनका पालन करते हैं और फिर उनका संहार। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप, तो भगवान का ही रूप है। रुद्र जो है या शिव जो है भगवान का अंश है, भगवान का ये रूप है जो इस कार्य को करता है। भगवान की शक्ति भगवान का रूप है जो संहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। बहुत सुंदर, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत ही पावरफुल मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि ये किस प्रकार से सृष्टि का पालन और संहार भी, सृष्टि भगवान के द्वारा की जाती है, भगवान के द्वारा पालन की जाती है और भगवान के द्वारा इसका संहार भी किया जाता है। किस प्रकार उदाहरण दिया जा रहा है। घनानी कमिवानिलम, घना घन अनिकम, बादलों का समूह, मतलब जो समूह है बादलों का। जैसे कि हम देखते हैं कि आकाश में बादल होता है और वे जो है एक प्रकार से एक साथ में वे एक प्रकार का रूप ले लेता है और देख सकते हैं। लेकिन बादल जो है हमेशा के लिए नहीं है, वो बदलते हैं, उनका रूप बदल जाता है। या वो हवा अगर आ जाए तो वो हवा जो है इस बादल को तितर बितर कर देता है। तो इसी प्रकार ये जो सृष्टि है उसका संहार इसी प्रकार से। तो ये बादल किसके बनाए गए हैं? जैसे कि उसमें कोई चीज होनी चाहिए जिससे बनता है, वो है वाटर वेपर। इस प्रकार से ये जो है वाटर वेपर को क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार से जो है बादल बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से सृष्टि जो है पंच महाभूतों के रूप में ये बनाए जाते। पंच महाभूत है जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और खम। इस प्रकार से ये जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, ये सब जो एलिमेंट्स है एक साथ में आ जाए। और हम पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवतम में कि ये जो भौतिक जगत है एक छोटा सा बादल के जैसे, क्लाउड, वन कॉर्नर, एक छोटा सा कोने में ये आध्यात्मिक जगत के इस एक कोने में, इसके लिए एक पाद त्रिपाद। तो जिस प्रकार इस बादल साथ में आते हैं उस प्रकार से आसानी से भगवान जो है
जब वो चाहते हैं तो उनको वापस, जिस प्रकार पहले भी उदाहरण दिया गया कि मकड़ी के, जैसे मकड़ी अपने जाल को बाहर निकालती है और अपनी इच्छा के अनुसार उसको अंदर भी ले सकती है, तो इस प्रकार से जो ये भौतिक जगत जो है उसका सृजन, पालन और संहार होता है। इस सृष्टि की उपमा उचित रूप से बादलों से दी गई है। इसकी उपमा किससे की गई है? बादल, इस सृष्टि की। बादल आकाश में उत्पन्न किए जाते हैं या स्थित रहते हैं, और जब उन्हें अस्त व्यस्त किया जाता है तो वे उसी आकाश में अनदिखे रहते हैं। तो इस प्रकार से बादलों के जैसा, जिस प्रकार से बादल जो है अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इसी प्रकार से ये जो एलिमेंट्स है, ये जो पंच महाभूत है, जो एक साथ आ जाते हैं और भगवान की इच्छा से, क्योंकि ये भगवान की से ही भगवान जब सृष्टि करते हैं तो पहला एक ही एलिमेंट है, वो महातत्व, महातत्व से फिर ये सब जो अनेक अनेक जो एलिमेंट्स है, और भगवान इनको मेंटेन करते हैं, इसके लिए वे साथ में रहते हैं। और भगवान जब चाहते हैं तो ये जो है समय के अनुसार होता है, और इस भौतिक जगत में यही चलता है। और सृजन और संहार, ये तीन चीज है। सृष्टि का निर्माण किया जाता है, फिर उसका पालन, सृजन, पालन और संहार, सृजन, पालन और संहार। और ये अंत में यहाँ पे बताया कि अंत में भगवान तत्पश्चात युग के अंत में, युग के अंत में तो ये संहार होता है, टोटल एनाइलेशन, और इन बिटवीन जो है पार्शियल एनाइलेशन होता है, वो जो हम वर्णन किया जाए। पहला संहार है कलयुग के अंत में, दूसरा संहार है, 4 प्रकार के संहार है, 5 जो फाइनल टोटल। पहला है कलयुग के अंत में, फिर बाद में मनु का दिन के अंत में, और फिर ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, और फिर इंडिविजुअल्स हम सब जो है जीवन के अंत में सब खत्म, बड़े पैमाने पे और स्थित पैमाने पे, जैसे कि हम अनुभव कर रहे हैं कि ये बदलाव, जिस प्रकार बादल बदलते रहते हैं, हम भी, ये शरीर जो है बदल रहा है। पहले बच्चे का शरीर है, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, इनफैक्ट ये बच्चे के शरीर में हम बहुत बदलाव जो है दिख सकता है, हर साल में हम देखते बदल रहा है। जब तक वो 12 या 13 साल, तब तक वो दिखते हैं। जब 3 साल का था और जब 6 साल का हो गया तो बदल गया, शरीर बड़ा हो गया, लंबा हो गया, और भी बढ़ गया, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर जब युवावस्था में रहेगा तो इसमें ज्यादा दिखता नहीं, लेकिन बदलाव हो रहा है।
और फिर अंत में फिर फास्ट बदलाव 60 70 एजिंग प्रोसेस ये शुरू हो जाता है। तो सब कुछ जो है जैसे कि बादल साथ में आए और फिर बिखर रहे हैं, और ये सब जो है इंडिविजुअल, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो सब जो ये एलिमेंट्स है, क्योंकि ये शरीर में हम पढ़ भी चुके, मेन एलिमेंट्स अर्थ वाटर और फायर, पृथ्वी जल प्रमाण में है, ज्यादा प्रमाण में है शरीर, और फायर और पृथ्वी, फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, पूरा शरीर का। उसी प्रकार ये जगत का शरीर होगा 100 साल, पर ये पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान का एक श्वास, जो ब्रह्मा जी के इतने जीवन काल। तो इस प्रकार से अग्नि से पूरा शरीर भस्म किया जाता है मृत्यु के साथ, और क्या बन जाता है? राख, पृथ्वी एलिमेंट में मिक्स। अग्नि अपनी एलिमेंट से कर देती है, जल पूरा मिल जाता है पूरा एलिमेंट में। इस प्रकार से ये जो है नष्ट। और वायु, प्राणवायु निकल जाती शरीर से। तो ये बदलाव जो है इस भौतिक जगत में, तो इस प्रकार ये सारी सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने ब्रह्मा के रूप में रची जाती है, उन्हीं के द्वारा विष्णु के रूप में पालन की जाती है, और यथा समय रुद्र रूप में विनष्ट कर दी जाती है। और ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 2 श्लोकों का वर्णन कर रहे, 8वें अध्याय के 19 और 20 श्लोक संख्या में भगवत गीता के उन्होंने ये वर्णन किया। तो ये प्रमाण है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे, भगवान स्वयं अपने मुख से भगवत गीता में बताते हैं कि भूतग्रामहस एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलयते। भूत्वा मतलब बार बार क्या हो रहा है? प्रलयते। रात्रि आगमे वसपार्थ प्रभावती अहर आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा के रात्रि होती है तो वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो ये हमेशा इसी प्रकार का प्रलय, और अंत में रुद्र ब्रह्मा का जीवन जब फिनिश्ड। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहता है, उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकता है, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्य का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं।
दिन में उन्हें भौतिक कार्य के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। ये चलता है, क्या चल रहा है? ब्रह्मा का दिन बाहर, ब्रह्मा का दिन रात्रि, अंदर विष्णु के शरीर। विनष्ट हो जाते हैं। अंततोगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हो जाता है तो उन सब का संहार हो जाता है। फिनिश, ब्रह्मा के एवरीथिंग स्टॉप, सब कुछ रुक जाता है। और फिर क्या? वे करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। इमेजिन, चांस मिस हो गया और ब्रह्मा का आयु खत्म, तो करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रूप में रहते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गहराई से समझना है। शरीर का तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये सृष्टि का भी यही है, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर पुनः प्रकट होते, तो वेट करना है, सही, स्टिल, नो मूवमेंट, टच, स्टिक, कुछ, नो एक्शन, कुछ नहीं। और कब होगा? इतना करोड़ों करोड़ वर्ष। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग श्री भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर समस्त आनंद का अनुभव करते हैं। नहीं तो ये चलता ही रहेगा, बाहर अंदर, वापस बाहर, वापस प्रकट अप्रकट, प्रकट अप्रकट, चलता है। आगे भगवान बताते हैं कि ये जो है भौतिक जगत, लेकिन इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है। ये अशाश्वत, क्योंकि बदलती, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। व्यक्त अव्यक्त से परे है, वो ऐसा एक शाश्वत जगत, यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। परा नष्ट नहीं, नश्यस्तो न विनश्यते, नश्य जिसका कोई संहार नहीं हो, विनश्य जिसका संहार, नाश होने पर और कभी नहीं, न नश यस्सु न विनश्यति, विनष्ट होती है, नहीं होती। श्री कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है,
परा तथा अपरा प्रकृति के व्याख्या 7वें अध्याय में होती है। तो जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। जब कुछ नष्ट हो जाता है, भगवान का जो धाम है, सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी वो नष्ट नहीं। क्यों? कोई बता सकते हैं? हम ऑलरेडी जान चुके हो क्यों भगवान का नाम नष्ट? क्योंकि वो त्रिपाद में चला जाता है। यस, बट क्यों? क्या है गुण? सॉरी, भगवान के उदर में सब समाहित हो जाते हैं, राइट? एनर्जी नहीं, something better. Yes, Tripad is correct, but what is the thing? क्योंकि सब कुछ शाश्वत, वहां पे काल इटर्नल, यस शाश्वत है, काल का प्रभाव नहीं। There is no beginning, middle and end. हमेशा के लिए, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे हम देख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सृजन है, पालन है और संहार, वहां पे सब हमेशा के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि इस जगत का स्वभाव है कि पहले अच्छे ढंग से इसका उत्पत्ति होती है। वो हम भौतिक पदार्थ में देखते, कुछ भी पहला जब नया है तो बहुत अच्छा, शाइनिंग, वर्किंग वेल, अट्रैक्टिव, कलर नॉट फेडिंग, अच्छा है। पर हर यह अच्छी तरह विकसित होता है। हमेशा अगर हमें मार्केट में गए, एक सुंदर टमाटर लिए, टमाटर इतना सुंदर है, इतना लाल है, चमक रहा है, और उसको रखेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है, बदलाव बदल जाता है। तो इस जगत का स्वभाव है, ये स्वभाव है, यू कैन नॉट चेंज, वो बदला। शरीर बदलता है, बदल रहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत बदलाव। क्योंकि अशाश्वत इस जगत का स्वभाव है कि पहले अच्छे ढंग से इसका उत्पन्न होते हैं। यंग बच्चे कितने अच्छे, नाइस, बबली, फुल ऑफ एनर्जी। मेरी माता जी बताती है चॉकलेट, कितना भी चॉकलेट खाता है कुछ नहीं होता है, आपको ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो फिर तो अभी बच्चे भी बीमार होने लगे। फिर यह अच्छी तरह से विकसित होता है और अनेक वर्ष तक बड़े से बड़े गणतज्ञ की गणना से परे स्थित रहता है, बहुत समय स्थित रहता है जगत। फिर ब्रह्मा की रात्रि के समय बिना किसी अवरोध के इसका पुनः विनष्ट हो जाता है, बिना किसी अवरोध, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ब्रह्मा की रात्रि के इतने पर सृष्टि रूप में यह पुनः प्रकट होकर पुनः पालन तथा संहार के चक्र से होकर गुजरता है। तो जिस प्रकार से हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर चालू है, तो ये डबल व्हील है, एक अंदर से जन्म मृत्यु का शरीर के साथ, और दूसरा व्हील है ये टाइम और ये जो है उसका भी चक्र चल रहा है,
चक्कर में चक्कर, इस चक्कर के चक्कर में नहीं गिरना है, इस चक्कर के चक्कर से हमें बाहर निकलना है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर दिया गया है। तो अभी चक्कर से कैसे, अभी ये बादल के जैसा है, ये हो रहा है, तो क्या किया है? और ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये स्वभाव है और इस स्वभाव को नहीं बदल सकते। लॉज ऑफ नेचर, फिक्स्ड स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ नेचर। तो क्या करना होगा? कुछ तो करना होगा। इस चक्कर के चक्कर से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। क्योंकि जब हम इस शरीर जो है भौतिक है और ये शरीर ही बंधन का कारण है जो हमें बांध के रखती है, तो इस चक्कर के चक्कर से बाहर निकलने के लिए हमें जो है शरीर को आत्मा से अलग करना है। शरीर को आत्मा से अलग करना है। So what we have to do? कुछ तो करना, we have to do something. Separate the body from the soul. क्योंकि शरीर है, बदल रहा है। बदलाव कहाँ पे हो रहा है? शरीर। और ये शरीर ही हमें जो है जकड़ के रख रही है इस भौतिक प्रकृति में। कितना भी हम मुक्त होने की कोशिश करेंगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम शरीर से मुक्त हो सकते हैं मृत्यु के समय, ठीक है। जो ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर है जो ये पदार्थों से बनाया है, अर्थ, वाटर, फायर से बनाया हुआ ये स्थूल शरीर, वो तो नष्ट हो जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, हमारे दो शरीर है, एक है स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। स्थूल शरीर जो है ये पंचभूत महाभूतों से बनाया हुआ है, जिसमें से 3 प्रमुख है। और सूक्ष्म शरीर किससे बनाया है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। तो subtle elements. सूक्ष्म शरीर भस्म हो जाता है, सॉरी, ये जो स्थूल शरीर भस्म हो जाता है, तो आत्मा के साथ जो है सूक्ष्म शरीर जाता है, और वो है मन, बुद्धि और अहंकार। मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ती है, पर ये जो सूक्ष्म शरीर है उनके साथ रहती है और वो जाती है। ये सूक्ष्म शरीर एक्चुअली वो सबसे ज्यादा बंधन, हम बंधे हैं इस सूक्ष्म शरीर, और हम उसके अलग नहीं हो सकते क्योंकि वह आत्मा के साथ जाता है। ये सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर जो है वो आत्मा के साथ जाए, वो छोड़ता नहीं। स्थूल गया, भस्म हो गया, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर,
और इस सूक्ष्म शरीर के कारण हम इस भौतिक जगत में जकड़े हुए हैं. We are tied down in this material because of सूक्ष्म शरीर. तो इस सूक्ष्म शरीर से कैसे लाइक चिपका हुआ है, निकलता नहीं है, इसको कैसे नहीं निकाल सकते. एक ही रास्ता है, वो है शरणागति. जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर जो है वो छूटता नहीं है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कर इस सूक्ष्म शरीर को बदल सकते. क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर हमें आगे ले जाता है दूसरे शरीर में. और जब तक हमारे पास ये सूक्ष्म शरीर है वो हमारे साथ हमेशा के लिए जाएगा मृत्यु के बाद. तो क्या किया जाए. तो अभी ये सूक्ष्म शरीर का जब चर्चा हो रहा है तो हमने जान लिया स्थूल शरीर किससे बना है, सूक्ष्म शरीर किससे बना है, कौन बताएगा. Mind, intelligence, false ego. मन, बुद्धि और अहंकार. मन, बुद्धि और ये सूक्ष्म शरीर. तो एक ही रास्ता है, इस सूक्ष्म शरीर को ट्रांसफॉर्म कर, उसको बदले, उसको आध्यात्मिक बनाए. जब ये सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक हो जाए तब वो हमें ले जाएगा, क्योंकि वो ले जाता है. तो पहला है मन. मन को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, मन को कैसे भौतिक से आध्यात्मिक बनाए. इसीलिए भगवान वेरी इंपॉर्टेंट बताते हैं, मन मनाभव मत भक्तो, मन को मुझ में लगाओ. जब तक मन भौतिक पदार्थों में जकड़ा है तो वो उसे वहीं ले जाएगा. कैरियर है, ये सूक्ष्म शरीर कैरियर है. तो इसीलिए मन, engage your mind in thinking of me, become my devotee, worship me. जब हम मन को ट्रांसफॉर्म करें तब ये शरणागति, भगवान की शरण और भगवान में मन को. क्योंकि यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ऐसा वो स्थान है, तो इस स्थान से वहां ट्रांसपोर्ट होने के लिए हमें अपने मन को भगवान में लगाना. और ये सब क्रिया जो हो रही है, भागवतम का अध्ययन, कीर्तन, जप, ये ही है हम इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार हो कि हम फिर से सृजन, पालन, जन्म, मृत्यु चक्कर के चक्कर से बाहर. पर क्या ये कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है. लेकिन अगर हम सोचेंगे पता नहीं है क्या है, फिर जो है वो है. अंत में जब पता लगेगा कि अरे बस पता था लेकिन किया नहीं, तो करने में क्या जाता है. और यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से. यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है इस जगत में.
इस भौतिक जगत, अभी इस भौतिक जगत से निकल के, तो ये पहला है इस सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, तो ये सूक्ष्म शरीर पहला है मन। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वासांसी वैकुंठ। ये मन और इंद्रियां को हमें भगवान ने, तो अगर मन भगवान का स्मरण, मन भगवान की सेवा, मन भगवान का कीर्तन, श्रवण, स्मरण में लगा रहता है। The mind is engaged in thinking, serving and remembering Krishna. तो वो क्या बन जाता है? उसका रूप बदल जाता है, आध्यात्मिक रूप ले लेता है। भौतिक रूप को छोड़कर आध्यात्मिक रूप, और यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ भगवान की शरणागति और भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान गोलोकनाथ, वैकुंठनाथ, उनके ही शरण, उनका ही स्मरण, उनका ही कीर्तन करके ही हम इस एक पाद से, हमारा मन जब हम उनमें लगाएंगे तो हम निकल सकते, नहीं तो योग से भी नहीं। योगा क्या है? योगा क्या कर रहा है? योगा अपने इस सूक्ष्म शरीर को स्ट्रांग कर रहा है। माइंड स्टेबल, माइंड कंसंट्रेशन, ये, लेकिन ये तो और भी मटेरियल वर्ल्ड में उसको जकड़ रहा है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर को स्ट्रांग कर रहा है। जितना स्ट्रांग बनेगा उतना मुश्किल हो जाएगा बाहर निकलने। एक ही रास्ता है, वो है शरण। माम एकम सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे भगवान, डोंट अंडर एस्टिमेट स्मॉल मीनिंग, इतना विशाल मीनिंग है। पूरा शास्त्र इसमें कि एक श्लोक में भरा हुआ है जो भगवान कह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं। बाकी के सब कार्य को बंद करो, बाकी के जो भी योग है, जो भी पद्धति है, जो भी ज्ञान है, जो भी योग है, ध्यान है, सब कुछ त्यागो मेरे शरण। क्योंकि ये टिकट दे दिया, फाइनल टिकट, कंफर्म टिकट, इन चक्कर से बाहर निकलने के लिए। नहीं तो इसमें ढूंढते रह जाओगे और लोग ढूंढते रह रहे, उनको लोग घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान जो है यहाँ पे बताया जाता है, ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कम बुद्धि वाले लोग जो है इस प्रकार से सोचते। तो अभी मन जो है, भगवान इतने दयालु है, हम भगवान की दया को समझ अगर सकेंगे तो भगवान जो है बताते 10वें अध्याय 10वें, अभी मन को लगा दिया। तेसाम सतत युक्तानाम भजनताम प्रीति पूर्वकम। जिसका मन जो है इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा है, तो क्या होता है? सेकंड सूक्ष्म शरीर, ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि भगवान देते। तो दो चीजें, मन और बुद्धि आ गई, भगवान बुद्धि देते हैं। ये ना माम उपयंती ते, जिस प्रकार से मैं बुद्धि देंगे, पर शुरुआत कहां से हो रहा है? मन। और जब हम मन को भगवान में लगाएंगे
तो भगवान रास्ता दिखाएंगे हम कैसे उनके पास इस चक्कर से बाहर निकले। वेरी पावरफुल श्लोक, वेरी पावरफुल अंडरस्टैंडिंग। ये अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर आगे जो प्रभुपाद जी बता रहे वो उसमें हम तुच्छ और नष्ट किस प्रकार से हम, ये अगर नहीं है इंफॉर्मेशन, हम किस प्रकार से हमारा समय नष्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर समय है तो जितना भी समय है, थोड़ा सा भी समय है, 1 घंटा समय है, लेकिन 24 घंटे में तो कितना समय वेस्ट हो रहा। अगर आपको अपने दिनचर्या को देखेंगे तो देखेंगे कितना प्रजल्प, कितना अपना इंद्रिय तृप्ति और इस भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं और समय वेस्ट हो रहा है। ये बात नहीं समझ रहे। तो जब मन और बुद्धि हो गया तो रह गया अहंकार। वो अहंकार तो अपने आप, जब हम अपने फॉल्स ईगो से रियल की जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तो हमारा अहंकार ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ भगवान का है। तो ये मन बुद्धि और अहंकार भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय नहीं, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय कर, ये तो ले जाएगा ना। तो जब हम इस स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, इस स्थूल शरीर को यहाँ पे छोड़ देते हैं और मन बुद्धि और अहंकार और भक्ति से जो है उसको हम अपने इस मन सूक्ष्म शरीर को भी जो है उसको बदलाव, विकसित, चेंज करना है, चेंज। तो ये जो है रास्ता किस प्रकार से क्या किया जाए इसे, और यहाँ पे बताया गया कि उसका अवरोध नहीं कर सकते। We cannot resist। नहीं जाना, अरे नहीं जाना है क्या, फिनिश जाना है। तो जो मूर्ख बद्ध जीव इस क्षणिक संसार को स्थायी मानता है, उसे यह बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि ऐसी सृष्टि तथा विनाश क्यों घटती होती है। तो ये इस अशाश्वत जगत को शाश्वत, और वो स्वाभाविक है क्योंकि हम शाश्वत। तो हम सोचते हैं सब चीज हम देख रहे हैं, सब चीज जो है विनष्ट हो रही, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणिक। अभी फोन लेने जाएंगे मार्केट, पहला व्हाट इज द गारंटी। अभी मालूम गारंटी क्यों पूछ रहे, अरे बाबा तुम बोल रहे ना हमेशा के लिए, तो गारंटी क्यों पूछ रहे, गारंटी क्यों मान रहे, हमेशा के लिए होना चाहिए ना। तो हम जानते हैं, जानते हुए भी असत्य रे सत्य को रे मान, जानिया सुनिया विष खाइनो। हम जानते हुए भी हम विष पी रहे हैं। हम जानते हर एक हम कदम में गारंटी मांग रहे, वारंटी मांग रहे, सब चीज के लिए। क्यों मांग रहे, क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी छोटी है कि हम सोचते हैं हम हमेशा के, ये तो पदार्थ के लिए। लेकिन ये पदार्थ किसके बनाया हुआ भाई, पंचमहाभूत। हम किसके लिए, किससे बनाए गए, पंचमहाभूत। ये शरीर है, बैटरी भी डाउन, इसके लिए लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ है ही नहीं। लेकिन हम चाहते हैं, तो अगर लॉन्ग लाइफ चाहते हैं वेरी गुड, तो उसके लिए कुछ करो।
और वो क्या करना है वो बताया गया है शास्त्र में। तो बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि ऐसी सृष्टि तथा विनाश क्यों घटित होता है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया। जब तक बताया नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। अभी एक बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया, मोस्ट एक्सक्विजिट अपार्टमेंट, अभी वो यूज करते एक्सक्विजिट, वो एक्सक्विजिट में भी क्रैक्स तो है कभी कभी, क्या हो एक्सक्विजिट, उसमें सब कुछ फर्नीचर है, अपहोल्स्ट्री, ब्यूटीफुल कर्टन्स, ब्यूटीफुल लिविंग रूम, इतना बड़ा स्पेस ही स्पेस, फुल्ली फर्निश्ड। अब बोल रहा है कि मैं अभी जिसको हु वांट्स टू हैव दैट हाई स्टैंडर्ड, ये बिल्डर ने मैंने बनाया है, आप जो है मुफ्त में दे, बोलेगा अरे मुफ्त में दे रहा है, क्यों भाई? तो जाता है, सब लोग को इच्छा है तो जाता है, बोलता है ये मुफ्त में है, आपको रहना है। तो बताता नहीं कि ये तो सब कच्चे मटेरियल से बना है, 1 साल के अंदर पूरा नीचे गिरने वाला, कोई जाएगा? मुफ्त में भी अगर मिलेगा तो कोई जाएगा रहने के लिए उसमें? नहीं, क्योंकि कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा और उसके साथ पता नहीं कितने क्या कुछ अपने सिर के ऊपर गिरेगा। तो इस प्रकार से ये जो मिट्टी का पुतला है, ये शरीर चलेगा, नो गारंटी नहीं है, और उसको ही हम इतना, तो जो अगर कोई जा भी रहेगा तो सोचेगा चलो ना, उसने बोला 1 साल तो हम 9 महीने तक रहेंगे, पर फिर वो क्या उसको डेकोरेट करेगा, उसका रेनोवेशन करेगा, फाइन किचन, फाइन बेडरूम, फाइन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको मान रहे तो खनास होने वाला है, चलो मिला है मुफ्त में ले लो। तो इस प्रकार से जो है पता नहीं है, बिल्डर बताया नहीं कि ये टूटने वाला है, पर उसको उसने ले ली, दे दिया। भौतिक जगत के सकाम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थों तथा शक्ति के बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य तथा अन्य बड़ी बड़ी चीजें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। तो ये सब बड़ा हाई राइज अपार्टमेंट, बिग बिग इंस्टीट्यूशन, बिग यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिस्ट दिया है यहाँ कि वे क्या चाहते, बिग हाउसेस, बिग एम्पायर्स, जो भस्म किसके लिए? ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा एंटरप्राइज जलाने के लिए, जलाने, क्योंकि अंत में वो अग्नि फिनिश, अंत में ये हमेशा के लिए। Big empires, big industries, so many big things out of the energy and the ingredients supplied by material agent of the supreme lord। ये material, ये agent जो है माया का एजेंट, बहुत बेस्ट सेल्समैन है माया का एजेंट। माया इज बेस्ट सेल्स। माया से बचना, अरे जब माया ने ऐसा बताया तो खरीदना ही पड़ेगा, खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे लोग। माया का इतना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग, तो इसके लिए जो उत्सुक हो जाए, बद्ध जीव इन साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति से उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर सकता है, अब सेटिस्फाई ये विम्स एंड फैंसीज, अपने किसके? अपने विम्स को, किंतु इच्छा न होते हुए भी उन सारी वस्तुओं को छोड़कर बारंबार इसी तरह उत्पन्न
करने के लिए जीवन के दूसरे पहलू में प्रविष्ट होना पड़ता है। पुनरपि जनन पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन चलता, पर इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं। ऐसा नहीं कि घर मत बनाओ या घर या इंडस्ट्री मत करो, लेकिन उद्देश्य को जानना है। उसी में लगे रहे, उसी में लगे रहे, समय नहीं दे रहे। जो असली घर जो हमेशा के लिए, इसीलिए यहाँ पे बताए आगे के श्लोक। तो इसीलिए भगवान बता रहे ऐसे मूर्ख बद्ध जीवों को जो इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी, मेकिंग मटेरियल थिंग्स बिग। अगर बनाना है बिग तो आध्यात्मिक प्रगति करो। अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं। भगवान आसान विंत करने के लिए आशा नवित, क्या कहते हैं उसको, आशान्वित। हाँ, आशान्वित करने के लिए सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी है। तो इसीलिए पहले श्लोक में, भगवद गीता के श्लोक में भगवान बताते कि हो रहा है, नष्ट हो रहा है, फिर सृजित हो रहा है, लेकिन ऐसा भी जगत है। भगवान बताए कि तुम क्यों इसके चक्कर में, क्यों यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करो, निकलो यहाँ से। सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी है जो बार बार सृजित या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है, और बद्ध जीव यह समझ सकता है कि वह क्या करे और शक्ति का किस प्रकार शुद्ध उपयोग करे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानते हैं, और भगवान भी गाइडलाइंस दे रहे हैं। पर पहला है मन, तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं और वे बताते हैं, हमें उस मार्ग पे ले जाते हैं, उस ज्ञान की ओर ले जाते हैं, उस भक्तों की ओर ले जाते हैं जो हमें इस मार्ग को दिखा सकते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी की किताबें और प्रभुपाद। परम इच्छा से यथा समय विनष्ट, निश्चित रूप से नष्ट होने वाला पदार्थ में अपनी शक्ति को नष्ट करने के बजाय बद्ध जीव को चाहिए कि इस शक्ति को भगवान की भक्ति में लगाए, जिससे वह अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, जहां पर न जन्म है, न मृत्यु है, न सृष्टि है और न प्रलय मरण। वहां ज्ञान से परिपूर्ण और असीमित आनंद भरा शाश्वत जगत। This is the only way, this is the only place you can search the world from corner to corner. एक कोने से दूसरे कोने तक आप घूमो इस पृथ्वी में और मुझे पूछो, क्योंकि मैं हर एक कोने के, हर इस पृथ्वी के हर कोने में घूमी हूं। मुझे पूछो, यहाँ पे रेखा माता जी होगी, उसको पता होगा, या शांति लता माता जी होगी, पूरे विश्व में घूम के भी कोई भी स्थान, हर जगह, चाहे वो न्यूयॉर्क, चाहे वो जापान, चाहे वो मिडिल ईस्ट या रशिया है या ऑस्ट्रेलिया, तो समय नहीं और असीमित आनंद भरा शाश्वत जगत, क्या कहीं पे भी आनंद,
ओनली वो आउटवर्ड शो, कुछ नहीं, खोखला। इस प्रकार इस नश्वर जगत की सृष्टि और विनाश बद्ध जीव को जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, सचेत करने के लिए ही होता है। ये सचेत हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। पर आपके ऊपर भगवान जबरदस्ती नहीं, लेकिन बताते, जैसे कि एक पिता, भगवान हमारे परम पिता है, अपने बच्चों को सावधान सचेत करता है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता में दखल नहीं देते। लेकिन उनका कर्तव्य है कि सचेत है कि करते हैं कि अग्नि में हाथ जलने से हाथ जल सकता है और उससे तुम्हें बहुत कष्ट हो सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है हमें यहाँ पे सचेत कर रहे हैं। क्योंकि हम बद्ध जीव को नहीं, तो क्योंकि हम इतने कवर्ड है, बद्ध है, समझ नहीं सकते। जो बंदी है, बद्ध है, वो अपने आप को नहीं छुड़ा सकता है, बाहर से कोई आके उसको छुड़ा। और ये गुण इतने स्ट्रांग है, इसके छुटकारा पाना। इसीलिए इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करता है। तो जब हम जानते हैं, जान लिए हैं, तो हम जो है अपने आप को यहाँ कंफर्टेबल बनाने का ज्यादा समय वस्तु नष्ट नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं, जितना जरूरत है। हर एक की जरूरत अलग अलग है, लेकिन वी ड्रॉ द लाइन। लाइन ड्रॉ करना आएगा जब हम इसको जानेंगे कि ये बिल्डिंग बस कुछ समय में होने वाली। सब कुछ हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हर कदम कदम पर देख रहे हैं। तो इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करना है, न ही इंद्र तृप्ति का, जो सभी सकाम कर्मियों का मूल लक्ष्य होता है। तो सकाम कर्मी का उद्देश्य यही है। फ्रूटिव वर्कर्स, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव? इंद्र तृप्ति। तो इंद्र तृप्ति नहीं हमें, और इस मानव जीवन अति दुर्लभ है, क्योंकि इस मानव जीवन में ही संभव है कि हम अपने इस सूक्ष्म शरीर को कहाँ ट्रांसफॉर्म करके उनको आत्मा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं भगवान के धाम में। और वो एक ही रास्ता है, वो है शरणागति। तो जब हम शरणागति, और सब कार्य जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस का यही अर्थ है। सामने देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, घूम के देखो, सब जगह हमें कॉन्शियस रहना है। भगवान का स्मरण हर समय करना है, करते रहना है, करते रहना है। और यही ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस सूक्ष्म शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन करने में उसमें शक्ति है, जो भगवान ने हमें बहुत, पर हम उसको आम समझते। उसको अगर ध्यान पूर्वक करेंगे तो हम अपने सूक्ष्म शरीर जो है आध्यात्मिक स्तर पर ला सकते हैं और सीधा भगवत धाम वापस जा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई कुछ नहीं कर, आनंद में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो भी कार्य करते हैं इस कार्य को भगवान की सेवा के रूप में करिए, जैसे कि खाने की सेवा भी है।
सेवया, प्रसाद सेवन है, इतना आनंद। प्रसाद खाओ, भगवान के विषय में सुनो, भगवान की अर्च विग्रह को देखो और भगवान के विषय में बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हमारे आचार्यों ने हमें सब कुछ दिया, हमें सिर्फ उसको अपनाना और समझना है इसका गहराई क्या है, गंभीरता क्या है, स्थिति की गंभीरता को समझना है कि यह भौतिक बद्ध जीवन कितना गंभीर है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।